डियर व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस किया हुआ है बीपीएससी का। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। द डियरेंस अलाउंस ऑफ अ पर्सन विथ बेसिक सैलरी ₹7700 इज इंक्रीज टू 132% फ्रॉम 125%। यानी डीए जो है बेसिक सैलरी ₹7700 है, 7700 रुपये बेसिक सैलरी है, और डीए जो मिल रही है वो 132% है, जो कि पहले 125% मिलती थी। एंड द टैक्स डिडक्शन ऑन बोथ इज इंक्रीज टू 22% फ्रॉम 20%। यानी पहले जो टैक्स डिडक्ट होती थी वो 20% होती थी, लेकिन अब इंक्रीज होकर टैक्स जो है वो 22% डिडक्ट होती है। ही गॉट सैलरी इंक्रीज्ड बाय, अब सैलरी कितनी बढ़ गई है। तो सबसे पहले आप बेसिक सैलरी लिखेंगे। बेसिक सैलरी पे ही डीए मिलती है। बेसिक सैलरी अगर 7700 है तो पहले डीए कितनी थी? पहले डीए थी 125%, और अब कितनी हो जाती है? अब होती है डीए 132%। डीए है अब 132%। बेसिक तो इंक्रीज नहीं हुई, तो बेसिक सैलरी जो है वो अब भी 7700 रुपीज़ है। अगर डीए 132% हो जाती है तो सैलरी कितनी बनेगी? 7700 तो थी ही बेसिक सैलरी, प्लस 77 का आप करेंगे 132% डिवाइडेड बाय 100। और अगर डीए 125% थी तब सैलरी कितनी बन रही थी? तब सैलरी बन रही थी, बेसिक तो मिलेगी ही मिलेगी 7700 प्लस 7700 पे 125%, ये अमाउंट होगा। इसे कैलकुलेट कीजिए आप। 7700 का 125% यानी 77 इंटू 125, 77 इंटू 125, ये वैल्यू आ रही है 9625 रुपीज़। 7700 प्लस 9625 कितनी आई? प्लस 7700, 17325 रुपीज़। ये प्रीवियस थी और ये अभी की है, ये है रिसेंट, और ये पहले की सैलरी थी, ये है बिफोर। बेसिक सैलरी सेम रहेगी, डीए पहले 125% थी, अब 132% हो गई। तो सैलरी पहले कितनी बन रही थी? 17,325 रुपये बन रही थी, अब कितनी बन रही है? तो अब आप करेंगे 77 इंटू 132, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 10164। 7700 बेसिक तो जो मिलती है वो तो मिलनी ही है, 7700 प्लस 10164, कितना अमाउंट आ गया? इसमें ऐड कर देती हूँ मैं, प्लस 7700 इज इक्वल टू 17864 रुपीज़, 17,864 रुपये। ये अब सैलरी बन रही है और पहले की सैलरी हमारी ये थी। अब क्या बोला जा रहा है कि टैक्स डिडक्शन हो रहा है। टैक्स पहले कितनी डिडक्ट होती थी? टैक्स पहले थी 20%, यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे टैक्स डिडक्शन ऑन बोथ इज इंक्रीज टू 22% फ्रॉम 20%। यानी अगर पहले 20% टैक्स कट रहा था तो अब जो टैक्स डिडक्शन है वो 22% है। टैक्स डिडक्शन, टैक्स लग रही है 22%, और पहले की अगर मैं ये 20%, और अभी रिसेंट की अगर मैं बात करूँ तो अभी टैक्स लग रही है 22%। पहले लगती थी 20%, अब 22%। सैलरी बढ़ गई 17,325 से 17,864 रुपये हो गई, तो टैक्स 20% से बढ़ के 22% होगी। अगर टैक्स बढ़ जाती तो सेविंग तो घटेगी। सपोज 100 रुपये में 20 रुपये अगर आपने दे दिया गवर्नमेंट को तो आपके पास 80% सेविंग होगी। और यहाँ पर अगर मैं सेविंग की बात करूँ, 22% आपने दे दिया तो आपके 78% सेविंग होगी। अब यहाँ से आप निकालेंगे कि कितनी सेविंग्स हो रही है। सैलरी है 17,325 रुपये और सेविंग थी 80%। सैलरी अब है 17,864 रुपये और अभी सेविंग है 78%। 78% 17,864 का निकालेंगे तो सेविंग इन रुपीज़ में बताऊं, सेविंग अमाउंट इन रुपीज़ में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 17325
इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100, ये होगा अमाउंट। वैल्यू कितनी आ रही है? 17,325 इंटू 80% सेविंग थी पहले, इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100। पहले सेविंग थी 13,860 रुपये, और अब की सेविंग की बात करूँ 9, अभी सेविंग कितनी हो रही? 17,864 रुपये का 78%, क्योंकि 22% टैक्स पेमेंट करनी पड़ रही है। 17,864 रुपये का 78% डिवाइडेड बाय 100। अब सेविंग हो रही है 13,933.92 रुपीज़। क्वेश्चन में बोला गया है ही गॉट सैलरी इंक्रीज्ड बाय, यानी सैलरी कितनी बढ़ी? पहले इतनी बच रही थी टैक्स देने के बाद, और अब इतनी बचती, तो सैलरी कितनी इंक्रीज हुई? इंक्रीज्ड सैलरी आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। इंक्रीज्ड सैलरी 13,933.92 ये अभी की है, और पहले थी 13,860 रुपये। तो कितनी सैलरी इंक्रीज हुई? माइनस 13,860 इज इक्वल टू 73.92 रुपीज़, इक्विवेलेंट टू 74 रुपीज़। ऑप्शन में क्या 74 है? तो ऑप्शन नंबर ए 74 रुपीज़ है, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं इसका अप्रोच आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से। इंस्पेक्ट द फॉलोइंग फिगर एंड फाइंड द रीजन विच रिप्रेजेंट्स द, इस फिगर में रिप्रेजेंट्स क्या करता है? हमें ऐसी रीजन को ढूंढना है। फाइंड द रीजन, आप ऐसे रीजन को यहाँ पे लोकेट करेंगे जो रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु लिव इन ओन हाउस, यानी जो अपने ही घर में रहता है, एंड कंपल्सरली ग्रेजुएट, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। पहला टीएनसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होनी ही चाहिए। दूसरा, उसका अपना घर होना चाहिए, और तीसरा कि वो ग्रेजुएट होना ही होना चाहिए। अब हमारे पास ये जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रीजन दिया हुआ है। ये वाला सर्कल जो है ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, नीचे वाला सर्कल ओन हाउस का है, ये इनर वाला जो सर्कल है ये है पोस्ट ग्रेजुएट का, और ग्रेजुएशन का ये टॉप वाला ये वाला सर्कल है ग्रेजुएट का। सारा इंडिकेट किया हुआ है। अब आप यहाँ से सोचिए कि जो ग्रेजुएट है वही तो पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो भी तो एक तरह से ग्रेजुएट है, यानी आप इस पोस्ट ग्रेजुएट को भी ग्रेजुएट के ही श्रेणी में देखेंगे, ये भी ग्रेजुएट ही है। तो हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। पहला क्या था? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करूँ ये पूरा सर्कल आएगा, यानी आप इस सर्कल को पूरा को लेंगे, सर्कल ये सर्कल आप पूरा लेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। सेकंड क्या बोल रहा है? हु लिव इन ओन हाउस। ओन हाउस का सर्कल कौन सा है? ये वाला सर्कल है, सर्कल नंबर 2। ये सपोज अगर मैंने बोला ये सर्कल 1 है, सर्कल 2 है ओन हाउस का। और कंपल्सरली ग्रेजुएट, यानी ये और ये फोर्थ, चारों आना चाहिए। चारों कौन से पोर्शन में आ रहा है आप ये देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पोर्शन ये रहा, ओन हाउस का पोर्शन ये रहा, यानी ये वाला पोर्शन हमारा ओन हाउस का हो गया। अगेन ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन का भी पार्ट होना चाहिए, यानी ये सर्कल भी इंक्लूड होनी चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी ये वाला भी सर्कल इंक्लूड होना चाहिए। कौन सा एरिया? आप सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ओन हाउस का कॉमन एरिया देखिए, इस दोनों का कॉमन एरिया ये पोजीशन है, ये पोजीशन आपका ये कॉमन एरिया था। अब इसमें भी मुझे क्या चाहिए था? इस एरिया में भी कॉमन चाहिए। अब हमें ग्रेजुएशन, इस पूरे में से ये वाला पार्ट तो ग्रेजुएशन करनी है, ये तो साफ बाहर है, ये इस सर्कल से भी बाहर है और इस छोटे वाले सर्कल से भी बाहर है, यानी ये पोर्शन तो आप सबसे पहले कट करेंगे। ये पोर्शन मैंने कट किया, यानी ये पोर्शन तो आएगा ही नहीं, क्योंकि ये पोर्शन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है, ओन हाउस का है, लेकिन ये ग्रेजुएट का नहीं है, तो ये पोर्शन तो कट हो गई। अब हमारे पास बचा ये पूरा पोर्शन। इस पूरे पोर्शन को अगर आप देखेंगे तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है,
ओन हाउस भी है इसका, ये पोस्ट ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएट भी है, और यहाँ से देखेंगे तो ये ग्रेजुएट है। ये वाला भी पोर्शन हो गया, ये वाला भी पोर्शन हो गया। यानी अगर मैं बात करूँ बी से लेकर के, यहाँ से आप मूव करेंगे बी, ये वाला बिंदु एच है, बी एच, फिर यहाँ से जाइए आप ये जी, और फिर यहाँ से आप आइए वापस बी तक। यानी ये वाला जो पोर्शन हुआ हमारा, मैं इसे अगर ऐसे रेड पेन से करती हूँ, यहाँ पर ग्रीन पेन से ज़्यादा बेटर होगा, ग्रीन से करती हूँ। ये जो पोर्शन है हमारा, अब आप इसे गौर से देखिए, ये पोर्शन हमारा क्या क्या है। ये पोर्शन हमारा बताता है कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का भी हिस्सा है, ओन हाउस का भी ये पोर्शन हिस्सा है, और ये पोर्शन ही ग्रेजुएशन यानी ये वाला जो सर्कल है उसका भी हिस्सा है, और पोस्ट ग्रेजुएशन जो इनर वाला सर्कल है उसका भी हिस्सा है। यानी ये पूरा पार्ट बी एच और जी, बी एच और जी जो हमारा ऑप्शन होगा इसमें, बी एच जी कौन सा ऑप्शन है, ये तो बिल्कुल रूल आउट हो गया, ये भी नहीं, बी एच जी ऑप्शन नंबर 3 है, बी एच जी। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे अप्रोच करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और लिव इन ओन हाउस दोनों का कॉमन पार्ट क्या हुआ, ये वाला एरिया। अब उसमें से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का एरिया इधर का तो है नहीं, तो हमारे पास बचा ये एरिया। ये एरिया में हमने देखा कि ये भी शामिल है और ये भी शामिल है, यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो भी ग्रेजुएट होगा, और जो ग्रेजुएट है वो तो ग्रेजुएट है ही, यानी हम ये भी पोर्शन लेंगे और ये वाला भी पोर्शन लेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये पोर्शन इसलिए आया, अदरवाइज इतना सा हिस्सा जो है वो नहीं आता। इसका ऑप्शन हो गया सी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इफ साइन प्लस रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लीकेशन, यानी प्लस को इनटू से रिप्लेस किया, मल्टीप्लीकेशन रिप्रेजेंट्स प्लस, इनटू को प्लस से, माइनस को डिवीजन से, और डिवीजन को माइनस से, डिफरेंसेस से, ग्रेटर देन को इक्वल से, और इक्वल को रिप्रेजेंट्स करता है ग्रेटर देन से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। सबसे पहले जो हमें गिवन है, हमें इससे तो मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि हर किसी को प्लस को रिप्रेजेंट किया इनटू से, तो हर किसी को अगर चेंज किया गया है तो रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गया, तो हमारे पास ऑप्शन ही बदल गए। ए हमारा क्या होगा 12, माइनस को रिप्रेजेंट किससे किया है, माइनस को डिवीजन से, 12 डिवाइडेड बाय 2, प्लस को इनटू से 3, डिवीजन को माइनस से 8, इनटू को प्लस से 1, और ग्रेटर देन को इक्वल से 12। ऑप्शन ए हमारा ये बन गया। बी उसी तरह से करेंगे तो 11 + 2, डिवीजन को माइनस से 4, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इज ग्रेटर देन इक्वल। ऑप्शन सी हमारा क्या बनता है, 7 - 2 + 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 ग्रेटर देन 7, और ऑप्शन डी बनता है 5 + 6 डिवाइडेड बाय 3 - 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। 4 ऑप्शंस बन गए। इस चारों में से कौन ट्रू है, एक फिफ्थ नन भी गिवन है, चारों में से कौन सा ट्रू है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, सबसे पहले आप लास्ट से अप्रोच कीजिए, लास्ट से आप अप्रोच कीजिए ऑप्शन डी से। ए बी शायद ही इसका ऑप्शन होता है, ऐसे आप ए बी चेक भी कर सकते हैं, मैं चेक कर देती हूँ आपके लिए, लेकिन आपको मेरा सजेशन रहेगा कि आप लास्ट से शुरू करें। 12 डिवाइडेड बाई 2 6, 6 इंटू 3 18, 18 माइनस 8 10, 10 + 1 11, 11 इज नॉट इक्वल टू 12। फर्स्ट तो रूल आउट हो गया, ये तो नहीं होगा। 11 + 2 - 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 2 इंटू 1 1, 2 में से 1 गया 1 + 11 दैट इज 11 + 2 - 2 इंटू 1, तो ये बनता है 11 + 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 11 इज नॉट ग्रेटर देन 11, इज इक्वल टू 11 ग्रेटर देन तो बिल्कुल भी नहीं है, यानी ये भी रूल आउट हो गया। उसी तरह से आप इसको भी चेक करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन डी से ही सेलेक्ट करें, ऑप्शन डी से आप शुरुआत करें। 5 + 6 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 - 3 इंटू 1, 5 + 3 - 3 इंटू 1 3, 5 + 3 8 - 3 इज इक्वल टू 4। क्या 5 8 मैंने कहीं गलत किया, 5 + 6 ये होगा 2, 5 + 2 ये है 2, 5 + 2 7, 7 - 3 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4 है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ऐसा जब भी आपके पास क्वेश्चन मिले जिसमें रिप्लेसमेंट वाला पार्ट हो कि प्लस को हमने इंटू से किया, इंटू को प्लस से किया, माइनस को डिवीजन से किया और डिवीजन को माइनस से
किया। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है आपके पास तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन डी से ही बनाना शुरू करें, ऑप्शन ए से ना बनाएं, क्योंकि इसका लगभग आप चेक करेंगे तो ऑप्शन ए भी नहीं होता है। एक और बात इसमें मुझे बतानी थी कि सबसे पहले हम डिवीज़न का प्रोसेस करते हैं, पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को करते हैं, उसके बाद और अगर हमारे पास ब्रैकेट होता तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को करते हैं। ये फर्स्ट था। सेकंड में आप डिवीज़न को करेंगे, थर्ड में आप मल्टीप्लिकेशन को करेंगे और फोर्थ और फिफ्थ में आप प्लस माइनस को कर सकते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी टाइम्स द डिजिट 9 अकर्स इन द नंबर्स फ्रॉम 100 to 999, यानी 9 कितनी बार आएगा 100 से 999 तक में। 100 से लेकर 999 तक अगर आप नंबर लिखते हैं तो 9 कितनी बार आता है। आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। सबसे पहले मैं 100 का टर्म्स आपको लिखकर दिखाती हूँ कि 9 कितनी बार आता है। तो 100 में सबसे पहले 9 आएगा 109, 109, 10 आप ऐड कर जाएंगे 119, 129, 139, 149, 159, 169, 179, 189, 199। इसके बाद तो नहीं आएगी। कितनी बार आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स यहाँ पर आई। और हमने यहाँ पर क्या छोड़ दिया, हमने 190 छोड़ा। इसमें भी तो सेकेंड डिजिट पे आएगा 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल की अगर मैं बात करूँ तो 20 टाइम्स। 100 की अगर मैं बात करूँ तो 20 बार आता है। तो मैंने बोला 100 के बाद फिर 200 का टर्म लेंगे, फिर 300 का आप टर्म लेंगे, ऐसे ही करते करते आप 900 का टर्म्स लेंगे। तो कितनी बार आएगा 20 × 9, 1 से लेकर के 9 तक, यानी 180 टाइम्स तो आपका फिक्स है। ये मैंने कौन कौन सा यूनिट डिजिट लिया। सबसे पहले तो हमने थर्ड पोजीशन पे लिया, फिर हमारा सेकंड पोजीशन का आ गया। थर्ड और सेकंड पोजीशन हमने हर किसी का काउंट कर लिया, 100 का भी, 200 का भी, 300 का भी, 4 5 6 7 8 और फिर 900 तक का भी मैंने किया। सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन 2 तो हमने कर लिया। अब बात आती है फर्स्ट पोजीशन पे 9 कहाँ कहाँ आता है। आपको पता है कि 1 से लेकर के 8 तक में तो फर्स्ट पोजीशन पे 9 आना ही नहीं है। ये जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया वो किया सेकेंड और थर्ड पोजीशन का, यानी फर्स्ट पोजीशन पे तो 900 से ही शुरू होगा ना, यानी 900 में आएगा एक बार, फिर 901 में आएगा, फिर 902 में आएगा, 903 में आएगा, ऐसे करते करते ये 999 में भी आएगा। तो हमने इसमें क्या किया है ना, सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जब मैं 900 का टर्म ले रही हूँ, इसकी बात करती हूँ 900 से लेकर के 999 तक का, तो मैंने सेकेंड और थर्ड पोजीशन पहले ही काउंट कर लिया। सेकेंड और थर्ड पोजीशन यहाँ पे काउंट कर लिया, बचा हमारा सिर्फ फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन में 9 कितनी बार आ रहा है, अब आप खुद सोचिए। 900 से लेकर के 999 तक में 9 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे कितनी बार आएगा, तो फर्स्ट पोजीशन पे हर बार आएगा। इसमें भी आया, इसमें भी आया, हर बार आया। तो टोटल कितनी बार आया, तो टोटल के लिए आप क्या करेंगे, 999 माइनस 900 प्लस 1। मैंने क्यों प्लस 1 क्या बताती हूँ, 99 प्लस 1 यानी 100 टाइम्स आएगा। अगर आप शुरुआत 901 से किए होते तो सीधा 99 बार आता, लेकिन हमने 900 से शुरू किया इसलिए 100 टाइम्स आया। अगर सपोज मैंने आपको बोला एग्जाम्पल के तौर पर कि 900 से लेकर के 903 में 9 कितनी बार आया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में, तो आप अगर सिंपली इसको माइनस करते हैं 903 माइनस 900 तो सिर्फ 3 आता है। लेकिन आप काउंट करके देखिए 1 2 3 4 यानी 4 बार आया, क्योंकि हमने 900 से शुरू किया था। अगर आप 901 से शुरू करते तब ये 1 2 3 बार ही आता। 1 से जब आप काउंट करते हैं तो उतना ही बार आता है, लेकिन चूंकि हमने 0 से काउंट किया हुआ 900 से, इसलिए ये 1 ज़्यादा बार आएगा। तो 99 प्लस 1 100 टाइम्स, यानी यूनिट पोजीशन पे जो है वो आपकी आई 100 टाइम्स। टोटल 9 कितनी बार आया, टोटल की अगर मैं बात करूं तो वो होगी 180 प्लस 100, यानी टोटल 280 टाइम्स जो है वो 9 आएगा, 280। तो इसका आंसर जो है वो है 280।
क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन द फॉलोइंग पाई चार्ट द वेरियस एक्सपेंडिचर ऑफ एन इंडस्ट्री आर प्रेजेंटेड। पाई चार्ट हमारे पास गिवन है और एक्सपेंडिचर गिवन है इंडस्ट्री की। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल इज ₹30 लाख। ये जो 30 लाख रुपीज है ये एक्सपेंडिचर दिया गया है रॉ मटेरियल्स का। रॉ मटेरियल्स हमारा कहाँ है, ये रहा। इसमें एक्सपेंडिचर है वो है 30 लाख की। इफ लेबर एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 5%, लेबर का जो एक्सपेंडिचर है वो 5% से इंक्रीज कर दी जाती है। हाउ मच एक्सपेंडिचर ऑन अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस ये है। हाउ मच एक्सपेंडिचर ऑन अदर एक्सपेंसेस बी रिड्यूस टू मेंटेन द प्रॉफिट, इस पे कितना कम करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर। ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास लिमिटेड अमाउंट में किसी एक पे अगर आपने खर्च बढ़ा दिया, लेबर पे खर्च बढ़ा दिया और आपको प्रॉफिट वही रखनी है तो कहीं ना कहीं तो आपको घटाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इस पाई चार्ट में अदर एक्सपेंस पे घटाया जा रहा है। हमारे पास गिवन क्या है, 30 लाख रुपीज एक्सपेंस किस पे, रॉ मटेरियल पे। ये 120 डिग्री, ये 90, ये 80 डिग्री, तो ये कितना होगा, टोटल होता है 360 डिग्री। तो अदर एक्सपेंसेस की अगर मैं डिग्री की बात करूं, अदर एक्सपेंस कितना होगा, 360 डिग्री माइनस करेंगे आप 120 प्लस 90 डिग्री प्लस 80 डिग्री, तो ये वैल्यू आती है, ये सारी डिग्री में है, ये आती है 70 डिग्री। अदर एक्सपेंस हो गई आपकी 70 डिग्री में। नेक्स्ट रॉ मटेरियल 120 डिग्री, यानी रुपीज में बात करूं तो 30 लाख रुपीज। रॉ मटेरियल है आपके 30 लाख, तो मैं रॉ मटेरियल का रुपीज में बात करती हूँ कि रॉ मटेरियल का एक्सपेंडिचर कितना है। 120 डिग्री इज इक्वल टू 30 लाख, यही तो गिवन है। ये 120 डिग्री है और इस पे एक्सपेंडिचर है 30 लाख। 120 डिग्री इज इक्वल टू 30 लाख, तो आप 1 डिग्री निकाल लें, 30/120 लाख। अब मैं अगर लेबर की बात करूं, LABOUR, लेबर की अगर मैं बात करूं, ये रहा लेबर एक्सपेंस, तो ये है 90 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू 30/120 यानी 1/4, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू ये है 90 डिग्री। तो आप करेंगे 30/120 इंटू 90, दैट इज 90/4 lakhs। $22.5 lakhs। अदर एक्सपेंस कितना हो रहा है, अदर की भी मैं बात यहीं पर कर लेती हूँ। अदर एक्सपेंस ये है 70 डिग्री, और अगर 1 डिग्री है 30/120 यानी 1/4, तो 70 डिग्री इज इक्वल टू 70 इंटू 1/4 लैक्स, ये भी लैक्स में बात हो रही है, दैट इज 35/2, दैट इज 17.5 लैक्स। ये तो हमारा अमाउंट निकल गया 17.5 लैक्स। रुपीज में कन्वर्ट करती हूँ, 17.5 इंटू 1 पे 1 2 3 4 5 0, 175 4 टाइम्स 0, ये आ गई 175 4 टाइम्स 0। ये है अदर एक्सपेंस पे। लेबर एक्सपेंस हमारा कितना आया था 22.5, ये भी मैं चेक कर लेती हूँ, इंटू 0.5 इंटू 1 पे 1 2 3 4 5, 225 पे 4 टाइम्स 0, तो ये वैल्यू आ रही है 225 पे 4 टाइम्स 0। ये है एक्सपेंसेस लेबर पे, और ये था हमारा अदर एक्सपेंस। नेक्स्ट क्या बात हो रही है, इफ लेबर एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 5%, यानी पहले जितना पैसा खर्च होता था लेबर पर, अब जो है 5% उससे ज़्यादा खर्च होता है। तो 5% वैल्यू क्या होती है, तो सबसे पहले 5% का अमाउंट निकाल लेते हैं। 9, अब लेबर एक्सपेंस कितना है, $225 4 टाइम्स 0 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, ये इंक्रीज्ड है, 5% इंक्रीज किया गया, इंक्रीज्ड वैल्यू है, तो कितनी वैल्यू आ रही है, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 करती हूँ मैं, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, 112500, ये तो इंक्रीज्ड वैल्यू होगी, यानी 11,250 रुपये, 1,12,500 रुपये आ रहा है ना ये कायदा। यहाँ पे मैं एक सेकेंड यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, 2.25 इंटू 1 पे
1 2 3 4 5 यही थी, ये 30 था। तो 11,250 रुपये। 5% अगर लेबर पे एक्सपेंस बढ़ाया गया तो टोटल जो अमाउंट रुपीज़ में आती है वो आती है 11,250 रुपये। अगर अब आप खुद सोचिए कि 11,250 रुपये आपने लेबर पर खर्च बढ़ा दिया और आपने कहा कि मैंने चूंकि लेबर पे खर्च बढ़ाया तो मुझे कहीं ना कहीं से प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए उतनी रकम कम खर्च करनी है, तो आप अदर एक्सपेंस पे उसे मैनेज कर रहे हैं, यानी 11,250 रुपये। अब आप पहले अदर एक्सपेंस पे अगर आप इतना रुपये खर्च करते थे तो अब आप क्या करेंगे, उससे कम खर्च करेंगे, इतना रुपये कम खर्च करेंगे। तो पहले हाउ मच एक्सपेंडिचर ऑन अदर एक्सपेंसेस बी रिड्यूस्ड, अदर एक्सपेंडिचर पे कितना रुपये हम घटाएंगे टू मेंटेन द प्रॉफिट। अगर हमें मेंटेन करनी है प्रॉफिट पे तो आप कितना घटाएंगे, 11,250 रुपये। अगर अमाउंट में बात करेंगे तो अगर हमने लेबर पे 11,250 रुपये बढ़ाया है, ये 3 टाइम्स 0 था, अगर हमने लेबर पे 11,250 बढ़ाया तो अदर एक्सपेंस पे 11,250 घटाएंगे रुपीज़ में। लेकिन ऑप्शन जो है हमारा वो परसेंटेज में गिवन है, इसका मतलब हमें परसेंटेज निकालना पड़ेगा कि हम कितना परसेंट कम करेंगे। कितना परसेंट कम करेंगे, पहले आप 1,17,530 यानी इतने रुपये, 17,50,000 रुपये था। पहले आप 17,50,000 खर्च करते थे और अब आप करते हैं 17,50,000 में से 11,250 रुपये कम। तो परसेंटेज की अगर बात करें तो परसेंटेज कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज रिडक्शन परसेंटेज, ये जो परसेंटेज मैं निकाल रही हूँ मैं यहाँ पर निकालती हूँ। प्रीवियस आपने कितना किया, प्रीवियस अमाउंट ऑन अदर एक्सपेंस। अब मैं बात करती हूँ अदर एक्सपेंस की। प्रीवियस में आप इसमें खर्च करते थे 17,50,000 रुपये और अब आपने कितना रिड्यूस किया, आपने रिड्यूस किया 11,250 रुपये। क्यों रिड्यूस किया, क्योंकि इतना ही रुपया लेबर पे आपने ज़्यादा खर्च करना शुरू किया, तो कहीं ना कहीं से आपको मैनेज करना है तो आप इतना ही कम करेंगे। तो परसेंटेज रिडक्शन आप कितना कर रहे हैं, रिड्यूस्ड अमाउंट दैट इज 11,250 रुपये डिवाइडेड बाय जो आप पहले खर्च करते थे 175 इंटू 100, यही तो परसेंटेज में निकलेगा। तो आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे 11,250 को डिवाइडेड बाय, इंटू हो गया तो मैं 1 से कर देती हूँ, डिवाइडेड बाय 175 इंटू करूँगी 100, यानी आप 0.642 ये भी 000 था। 175 यहाँ पर ये जो वैल्यू आई थी ये 000 की वैल्यू आई थी, 4 टाइम्स 0 है नहीं, तो ये 000 की वैल्यू है। तो ये 0.642 की जगह ये आएगी वैल्यू आपकी, चूंकि ये 000 है तो ये आ रही है 6.42%। तो इसका आंसर हो गया 6.42, 428 आई थी, 6.4258 है, 6.4258। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है 6.4258। 4258 इज इक्विवेलेंट टू 6.43%। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था इसमें जो कि आपको कैलसी नहीं यूज करना है बीपीएससी के एग्जाम में, तो मैं कहूँगी कि थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी मुझे लगा इसमें। तो इसमें एक्चुअली क्या था कि रॉ मटेरियल का एक्सपेंस दिया हुआ था 30 लाख, 120 डिग्री की वैल्यू दी हुई है, यानी आप 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो आपको 90 की लेबर की पता चल जाएगी और अदर एक्सपेंस की पता चल गई, दोनों की आपको अमाउंट पता चल गई। इसकी होगी 2,25,000 रुपये, चूँकि ये 30 लाख है तो ये जब भी होगी तो 2,25,000 होगी, अदरवाइज ये 22,50,000 हो जा रहा था 40 पे, तो 2,25,000 होगी, इसकी होगी 1,75,000। इतनी एक्सपेंस थी दोनों में। अब क्या किया क्वेश्चन में कि लेबर चार्ज 5% बढ़ा दिया, इस पर खर्चा बढ़ा दिया लेबर पे, 5% जो वैल्यू आई वो आई 11,250 रुपये। अगर इस पर बढ़ाया तो बोल रहा है अदर एक्सपेंस पे हम कम करना चाहते हैं ताकि मेरा प्रॉफिट है वो मेंटेन रहे। अगर आपने 11,250 इस पर बढ़ाया तो आप इस पर कम करेंगे, पहले आप ये करते थे और अब आप 11,250 कम करेंगे। परसेंटेज में हमारे पास ऑप्शन था, अगर रुपीज़ में होता तो आंसर यही होता, परसेंटेज में था तो कितना परसेंट आपने रिड्यूस किया,
तो रिड्यूस्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय जो आप पहले एक्सपेंस करते थे इनटू 100 क्योंकि परसेंटेज है, ये वैल्यू आई 6.4258 तो इक्विवेलेंट टू 6.43%। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, इन द बॉटम ऑफ अ वाटर टैंक देयर आर 2 ड्रेन्स ए एंड बी। वाटर टैंक है, उसमें 2 ड्रेन लगी हुई ए और बी। इफ ओनली ए इज ओपन इट टेक्स 30 मिनट्स टू एम्पटी अ फुल टैंक। यानी एक टैंक है आपके पास और इसे ए और बी दो इसे एम्पटी करने में लगा हुआ है और टैंक आपकी बिल्कुल फुल है, भरी हुई है वाटर से। ए और बी से एम्पटी करने में लगा हुआ है और ए क्या करता है, इफ देर आर 2 ड्रेन्स ए एंड बी, इफ ओनली ए इज ओपन इट टेक्स 30 मिनट्स टू एम्पटी अ फुल टैंक। ए को अकेला इसको खाली करने में 30 मिनट लगता है एंड इफ ओनली बी इज ओपन इट टेक्स 20 मिनट्स, यानी बी को इसको अकेले खाली करने में 20 मिनट लगता है। इफ फॉर 10 मिनट्स बोथ ड्रेन्स आर ओपन, 10 मिनट तक दोनों ही ड्रेन को ओपन किया गया साथ में। इफ फॉर 10 मिनट्स बोथ ड्रेन्स आर ओपन देन बी इज क्लोज, 10 मिनट तक दोनों को एक साथ ओपन किया गया, उसके बाद 10 मिनट के बाद क्लोज कर दिया गया। बी इज क्लोज, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू एम्पटी अ फुल टैंक। इफ फॉर 10 बोथ ड्रेन्स आर ओपन देन बी इज क्लोज्ड, पहले 10 मिनट तक दोनों ही ड्रेन को ओपन किया गया और उसके बाद बी को क्लोज किया गया। अगर बी को क्लोज किया गया इसका मतलब उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ए है अकेला जो उसे एम्पटी कर रहा है। हाउ मच टाइम इट टेक्स टू एम्पटी अ फुल टैंक, तो पूरे टैंक को एम्पटी करने में टोटल कितना टाइम लगा। ऐसे क्वेश्चन को मैंने पहले भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन डिस्कस किया था पहले प्रीवियस वीडियोज में। मैंने टाइप 1 टाइप 2 करके टाइप 7 तक बताया था कि यही टाइप 7 तक में क्वेश्चन आते हैं, उसी में से एक टाइप यहाँ पर है जिसपे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। मूव करते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ। ए की अकेले की बात करूं, ए जो है एक किसी काम को, यानी कैसा काम, 1 वर्क में एम्पटी करने का बात कर रही हूँ। 1 वर्क को करने में कितना ले रहा है, 30 मिनट्स। तो 1 मिनट का आप इसका काम निकालेंगे तो कितना होगा, 1/30 वर्क ए की। उसी तरह अगर मैं बी की बात करूं तो बी को एक काम करने में जो कि एम्पटी करने का काम है उसे लगता है 20 मिनट्स। तो 1 मिनट में बी कितना एम्पटी करेगा, 1/20 वर्क। इतना ही तो इसके काम करने की एफिशिएंसी है बी की। नेक्स्ट, अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, इफ फॉर 10 मिनट्स बोथ ड्रेन्स आर ओपन, यानी 10 मिनट तक दोनों को ओपन किया गया। तो 10 मिनट तक तो दोनों ने काम किया, ये तो श्योर है। तो 10 मिनट का इसका काम कितना है, 10/30, ये हो गया ए का वर्क। और 10 मिनट का बी का काम आप निकाल लेंगे। 10 मिनट का बी का कितना काम होगा, 10/20, इतना वर्क। तो टोटल 10 मिनट